कल्पना कीजिए आज से लगभग 2700 साल पहले, जब ना ऑक्सफोर्ड था, ना कैम्ब्रिज और ना ही हार्वर्ड, तब भारत की धरती पर एक ऐसा शिक्षा केंद्र मौजूद था जहां पढ़ने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र आते थे। इस विश्वविद्यालय का नाम था तक्षशिला। लेकिन सवाल यह है, क्या तक्षशिला सचमुच में दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था? यहाँ कौन कौन पढ़ने आते थे और आखिर कैसे यह महान शिक्षा केंद्र इतिहास में खो गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय की पूरी कहानी। तक्षशिला स्थित था प्राचीन गंधार क्षेत्र में। आज यह जगह आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है। इतिहासकारों के अनुसार तक्षशिला लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र बन चुका था। यानी यह नालंदा विश्वविद्यालय से भी लगभग 1000 साल पुराना था। लेकिन उस समय शिक्षा का स्वरूप आज जैसा नहीं था। यहाँ कोई एक बड़ी इमारत नहीं थी, बल्कि पूरा एक शहर ही ज्ञान नगर कहलाता था, जहाँ अलग अलग आचार्य अपने अपने गुरुकुल चलाते थे। कौन कौन पढ़ने आते थे तक्षशिला? तक्षशिला सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। यहाँ पढ़ने आते थे छात्र भारत से, चीन से, मध्य एशिया से और फारस क्षेत्र से। 10,000 से अधिक छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ प्रवेश लेना आसान नहीं था। केवल योग्य छात्र को ही आचार्य स्वीकार करते थे। तक्षशिला में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? तक्षशिला केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं था। यहाँ पढ़ाए जाते थे राजनीति, चिकित्सा विज्ञान, सैन्य विज्ञान, व्याकरण, गणित, खगोल विज्ञान, अस्त्र शास्त्र। और यही कारण था कि तक्षशिला को एक बहुविषयक विश्वविद्यालय माना जाता था। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध विद्वान में शामिल थे चाणक्य, जिन्होंने आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया। इसी तरह पनिनी, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की महान पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी, ये भी तक्षशिला से जुड़े माने जाते हैं। आइए जानते हैं तक्षशिला का शिक्षा मॉडल कैसा था। तक्षशिला आज के विश्वविद्यालयों जैसा नहीं था। यह एक केंद्रीकृत संस्थान नहीं था, बल्कि यह एक खुला शिक्षा तंत्र था। छात्र अपनी पसंद के आचार्य को चुनते थे और उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करते थे। आज के शब्दों में कहें तो तक्षशिला एक ओपन इंटरनेशनल एजुकेशन नेटवर्क था। आखिर क्यों था तक्षशिला इतना महत्वपूर्ण? तक्षशिला सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं था, यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर स्थित था। यह शहर जुड़ा हुआ था मध्य एशिया से, भारत से और फारस से। यानी तक्षशिला ज्ञान और व्यापार दोनों का केंद्र था। इसी वजह से यहाँ विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता था। तक्षशिला का पतन कैसे हुआ? इतना महान शिक्षा केंद्र आखिर खत्म कैसे हुआ? इतिहासकारों के अनुसार 5वीं शताब्दी में व्हाइट हंस, जिन्हें गोरे हून भी कहा जाता है, उनके आक्रमण ने गांधार क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद धीरे धीरे तक्षशिला का महत्व कम होता गया और अंततः यह महान शिक्षा केंद्र इतिहास के पन्नों में मिट गया। लेकिन तक्षशिला सिर्फ एक पुराना शहर नहीं था, यह भारत की उस परंपरा का प्रतीक था जहां शिक्षा को सबसे आधुनिक और बड़ी शक्ति माना जाता था, जहां दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र आते थे और ज्ञान लेकर वापस जाते थे। और यही कारण है कि आज भी जब दुनिया की सबसे पुराने विश्वविद्यालयों की बात होती है तो तक्षशिला का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तक्षशिला हमें याद दिलाता है कि भारत सिर्फ सभ्यताओं का नहीं, बल्कि शिक्षा और ज्ञान का भी विश्व गुरु रहा है।